वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन लिटरेचर। हमने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर तो ऑलरेडी जो है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज जो है वो हम लोग अमेरिकन लिटरेचर की हिस्ट्री को डिस्कस करने वाले हैं। अमेरिकन लिटरेचर और इंग्लिश लिटरेचर में डिफरेंस किस तरह से है। अमेरिकन लिटरेचर के जो अमेरिका का लिटरेचर है, इंग्लिश लिटरेचर जो कि हम लोग ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ते हैं, इंग्लैंड का लिटरेचर पढ़ते हैं। बट अमेरिकन राइटर्स ने क्या लिखा, अमेरिका का जो लैंड है उसके बारे में अमेरिकन राइटर्स के क्या व्यूज़ थे, उसको हम लोग अमेरिकन लिटरेचर में पढ़ते हैं। अमेरिकन लिटरेचर को हम लोग 17 से 21st सेंचुरी तक डिस्कस करेंगे कि थ्रू आउट लिटरेचर डेवलप कैसे हुआ, कैसे ड्रामा आया, पोइट्री आई, नॉवल आए, कंटेम्प्रेरी लिटरेचर आया, मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्न इरा, इन सबको हम लोग अपने अमेरिकन लिटरेचर में जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो अपना लेक्चर जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बात करें इसके स्टार्ट की कि अमेरिकन लिटरेचर का जो स्टार्ट है वो कहाँ से होता है, तो 17th सेंचुरी में इसको जो लिखने का प्रोसेस है लिटरेचर को, वो स्टार्ट होता है। और साथ ही साथ उस टाइम पे जो अमेरिका था वो कॉलोनी था ब्रिटन्स की। ब्रिटन्स जो थे वो यहाँ जब आए तो वो अपना इंग्लिश लिटरेचर साथ लेके आए, उनकी जो इंग्लिश लैंग्वेज थी वो उनको साथ लेके आए। अब जो जॉन स्मिथ थे, इसमें इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है जॉन स्मिथ का। जॉन स्मिथ जो थे वो सोल्जर थे जो कि नॉर्थ अमेरिका में सेटल हुए थे और वो ब्रिटेन से थे। और अब वो एज अ राइटर वो, क्योंकि कॉलोनियल पीरियड को शो करते थे, साथ ही साथ वो ब्रिटेन को ग्लोरीफाई करते थे। अब जो वो ब्रिटेन को ग्लोरीफाई करते थे, वो जो भी राइटिंग लिख रहे थे वो ब्रिटेन को ग्लोरीफाई करने के लिए थी, कॉलोनियलिज्म को प्रमोट कर रहे थे, वो कॉलोनियलिज्म पर लिख रहे थे, बट वो उसको पॉजिटिव वे में बता रहे थे जॉन स्मिथ। और इन्होंने अपना सबसे पहला जो अपना वर्क पब्लिश करवाया, इनका जो फर्स्ट अमेरिकन एज अ इंग्लिश ऑथर इनका जो वर्क था वो था अ ट्रू रिलेशन ऑफ वर्जीनिया, 1608 में जो पब्लिश हुआ था। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो जो स्टार्ट में अमेरिकन लिटरेचर लिखा जा रहा था वो मोस्टली रिलीजियस बेस्ड था। मींस के प्योरिटनिज्म था। ब्रिटेन जब आए यहाँ पे तो अपने साथ प्योरिटनिज्म लेके आए अमेरिका में। अमेरिका में जब प्योरिटनिज्म आता है तो इसमें उस वक्त जो भी राइटिंग लिखी जा रही थी, क्योंकि राइटर्स वही थे जो ब्रिटिशर्स आए थे जिन्होंने कॉलोनाइज किया था अमेरिका को आगे। तो वही राइटर्स अपना जो ब्रिटिश लिटरेचर है उसको अमेरिकन लिटरेचर में इवॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। उनका जो एसेंट था, उनके जो राइटिंग स्टाइल था, उसी को प्रमोट कर रहे थे वो अमेरिकन लिटरेचर में भी। अभी यहाँ तक जो प्योर अमेरिकन लिटरेचर है वो नहीं लिखा जा रहा था। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है अमेरिकन रेवोल्यूशन। अब जब अमेरिकन रेवोल्यूशन होता है तो उस टाइम पे जो राइटिंग है वो रिलीजियस टू पॉलिटिक्स पे आ गई। पहले रिलीजियस राइटिंग लिखी जाती थी बिकॉज ऑफ प्योरिटनिज्म, लेकिन जब अमेरिकन रेवोल्यूशन होती है तो इंडिपेंडेंस जब अमेरिका को फिर मिलती है उसके बाद, तो जो मोस्टली जो वर्क्स थे वो पॉलिटिक्स पे लिखे जाने लगे, पॉलिटिकल इश्यूज को डिस्कस किया जाता था। और उसके बाद 18th सेंचुरी आ जाती है। तो 18th सेंचुरी में ये जो पीरियड चल रहा होता है वो 18th सेंचुरी का होता है। तो एज ऑफ इनलाइटनमेंट भी आ जाती है जिसमें रीज़न पे, आइडियाज़ पे, लॉजिक पे बात की जाती है। और जो प्यूरिटनिज्म है वो अपनी इम्पोर्टेंस खो देती है। अब जब वो अपनी इम्पोर्टेंस खो देती है तो लेट 18th और 19th सेंचुरी में जो है वो नॉवल इवॉल्व होता है। अब नॉवल लिखा जाना शुरू हो जाता है। अब जैसे कि नॉवल था द पावर ऑफ सिंपथी जो कि 1789 में पब्लिश हुआ था। उस टाइम पे पोइट्री भी हो रही थी, जैसे कि यंकी डूडल बहुत ही फेमस एक पोइट्री है अमेरिकन, जो कि एक कॉमेडी है। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो उस टाइम पे लिखी जा रही थी। अब इसके बाद एक मूवमेंट आती है जो कि एक फिलोसफिकल मूवमेंट थी। स्टार्ट वो मूवमेंट कैसे होती है, 1812 टू 1815 अमेरिका और ब्रिटेन के दरमियान जो है वो एक जंग होती है, जिसमें वो उनकी विश होती है कि जो अमेरिकन की के लिटरेचर के अंदर यूनिकनेस है, जो उनके कल्चर की यूनिकनेस है, उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाए। और साथ ही साथ ऐसा लिटरेचर लिखा जाए जो कि प्योर अमेरिकन लिटरेचर हो।
अब इसमें वॉशिंगटन आयरविंग आ जाते हैं जो कि कॉमेडी वर्क लिख रहे थे। विलियम ब्रायंट आ जाते हैं जिन्होंने लव नेचर पे काम किया। एडगर एलन पू आ जाते हैं जिन्होंने शॉर्ट स्टोरीज और मिस्ट्री और फैंटेसी को इंट्रोड्यूस करवाया उस टाइम पे। अब इसमें एक मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि है ट्रांसडेंटलिज्म। अब ट्रांसडेंटलिज्म मूवमेंट किस तरह से आई कि जो हार्वर्ड के यूनी कैम्ब्रिज ग्रुप और में थे द न्यू इंग्लैंड ब्राह्मिन्स, ये सब लोग रिच थे। इनमें इस ग्रुप में रैल्फ वाल्डो इमर्सन, हेनरी डेविड थ्योरो, वॉल्ट विटमन, ये सब मिलके इन्होंने एक फिलोसफिकल मूवमेंट को इंट्रोड्यूस करवाया है जिसको जो है वो ट्रांसडेंटलिज्म, एक आइडियलिस्ट और फिलोसफिकल मूवमेंट्स कहा जाता है। अब ट्रांसडेंटलिज्म मूवमेंट के बाद जो है वो अमेरिकन जो ड्रामा है वो भी फ्लरिश होना शुरू हो जाता है। अमेरिकन ड्रामा जो है वो लिखा जा रहा था उस टाइम पे जो कि यूरोपियन मॉडल था उस पे। उसके बाद अमेरिकन पोइट्री आती है जो कि 19वीं सेंचुरी में आती है और अमेरिकन पोइट्स का एक ग्रुप होता है जिसको फायर साइड पोइट्स कहते हैं, जिसमें हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो आ जाते हैं जो कि ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ 19th सेंचुरी, वॉल्ट विटमन एंड एमिली डिकिंसन। वॉल्ट विटमन ने इनोवेटिव पोइट्री की। इनका जो राइटिंग स्टाइल था वो टोटली डिफरेंट था एमिली डिकिंसन का और वॉल्ट विटमन का, क्योंकि वॉल्ट विटमन एक ट्रैवलिंग मैन थे। नेचर पे इन्होंने लिखा। एमिली डिकिंसन ने उन्होंने अपनी एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में लिखा, उनकी जो मेंटल हालत कंडीशन थी उसके बारे में उन्होंने लिखा। मीन्स कि टोटली डिफरेंट इनका एक दोनों का लिखने का स्टाइल था। अमेरिकन पोइट्स ने यहाँ पर काम किया। उसके बाद 20th सेंचुरी जब आती है तो अमेरिकन जो पोइट्री है ये इसकी पीक का टाइम था। इस टाइम अमेरिकन पोइट्री अपने पीक पे थी और उसकी इसी जब अमेरिकन पोइट्री अपने पीक पे थी तो उसमें टी.एस. इलियट थे, एज़रा पाउंड थे और रॉबर्ट फ्रोस्ट थे। ये राइटर थे अमेरिकन पोइट्स में उस टाइम। उसके बाद रियलिज्म आता है। रियलिज्म जब आता है अमेरिकन लिटरेचर में तो इसमें मार्क ट्वेन का नाम बहुत ज़्यादा फेमस है जो कि रीजनल लैंग्वेज को यूज़ करते थे अपने राइटिंग स्टाइल में। हेनरी जेम्स है जिनकी जो बर्थ है वो न्यूयॉर्क में हुई थी लेकिन वो मोस्टली इंग्लैंड में रहे थे। इस वजह से इनका जो नाम है वो, क्योंकि उनके पास भी फिर ब्रिटिश एक हेरिटेज था तो उन्होंने वो भी लेके आए यहाँ पे। फर्दर अगर हम लोग बात करें तो ये वो टाइम पीरियड था अमेरिका में जब फिक्शन टू रियलिज्म की तरफ जो है वो अब जो लिटरेरी राइटिंग्स थी वो जा रही थी। फिक्शन भी लिखा जा रहा था और रियलिज्म बेस्ड फिक्शन लिखा जा रहा था। उसके बाद आ जाता है वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो है वो सिनेरियो चेंज हो जाता है। अब सिनेरियो ऐसे चेंज होता है कि जो भी राइटर्स वर्ल्ड वॉर को जिन्होंने एक्सपीरियंस किया था, जिनका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को अपनी राइटिंग्स में शेयर किया। जैसे कि अर्नेस्ट हेमिंग्वे, ये उस वक्त वर्ल्ड वॉर 1 में ड्राइवर थे एम्बुलेंस के। इन्होंने जो भी वॉर में देखा, वॉर में ब्लड शेडिंग देखी इन्होंने और भी बहुत कुछ जो भी देखा इन्होंने, बॉम्बिंग देखी, उन सब एक्सपीरियंस को इन्होंने अपनी राइटिंग्स में शेयर किया और इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1954 में। अब 1954 में इनको नोबेल प्राइज़ मिलता है। इसके बाद इम्पोर्टेंट राइटर आ जाते हैं वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, विलियम फॉल्कनर। विलियम फॉल्कनर ने एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करवाई स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की। अब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज़ इन्होंने अपनी राइटिंग्स में किया और इनको जो है वो नोबेल प्राइज़ मिला था 1949 में। उसके बाद एज़रा पाउंड और टी.एस. इलियट को भी बड़ा पढ़ा जाने लगा। उसके बाद अमेरिकन ड्रामा आ जाता है। अब अमेरिकन ड्रामा की अगर बात की जाए, अमेरिकन ड्रामा में 20th सेंचुरी को इंटरनेशनली जो है वो रिकॉग्नाइज किया जाने लगा, जैसे कि उजीन ओनेल, टेनिस विलियम, आर्थर मिलर, ऑगस्ट विल्सन, इन सबको जो है ड्रामाज इनके फेमस होने लगे 20th सेंचुरी में। उसके बाद एक डिप्रेशन का इरा चलता है यहाँ पे जिसमें जॉन स्टेनबेक, जिनका सिंपल स्टाइल था और वो वर्किंग क्लास में बहुत ज़्यादा लिखते थे, जो कि स्ट्रगल थी उन पे लिखते थे और उनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1962 में। देन जेम्स एज हैं जो कि फार्मर्स की फैमिलीज़ के बारे में लिखते हैं और हेनरी मिलर हैं जिन्होंने अपनी सेमी ऑटोबायोग्राफिकल जो है वो 1930 में दी थी। इनका नॉवल जो था वो
पेरिस में पब्लिश हुआ था क्योंकि इनकी जो राइटिंग्स थी वो यूएस में बैन थी। और इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हम किसी वीडियो में डिस्कस भी करेंगे। उसके बाद अगर हम लोग देखें वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या होता है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो सिनेरियो चलता है वो क्या होता है कि 1960 से 1970 में जो बहुत से जो वर्क्स हैं वो पब्लिश होना शुरू हो जाते हैं। अब वो कौन से वर्क्स थे उनको हम लोग देख लेते हैं। अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर भी इस टाइम पे डेवलप होना शुरू हो गया, जिसमें रैल्फ एलिसन का वर्क है इनविजिबल मैन, जो कि पोस्ट वॉर लिटरेचर वर्क है। इनके वॉर के बाद का जो सिनेरियो था वो उन सब चीज़ों को दिखाता है। विलियम गैडिस का पोस्ट वॉर अमेरिकन नॉवेलिस्ट थे और सटायर इन्होंने किया था। इनके नॉवेल्स जो थे वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होते थे। उसके बाद शॉर्ट फिक्शन लिखा जाने लगा, जिसमें रेमंड कार्वर, जॉन चीवर, पोइट्री लिखी जाने लगी, एलिजाबेथ बिशहोप, जेम्स मैरिल। ये जो सारे लिटरेचर लिखा जा रहा था ये पोस्ट वर्ल्ड वॉर लिटरेचर था अमेरिकन हिस्ट्री में। उसके बाद कॉन्टेम्प्रेरी लिटरेचर पे आ जाते हैं। कॉन्टेम्प्रेरी लिटरेचर में टोनी मॉरिसन का नाम बहुत फेमस है। इनको नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में और इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल नॉवेल्स लिखे हैं, जैसे कि द ब्लूएस्ट आइज और बिलव्ड। बिलव्ड इनका मोस्ट पोस्ट कॉलोनियल एक इम्पोर्टेंट पीस ऑफ लिटरेचर है, जिसमें इन्होंने ब्लैक वुमन की स्ट्रगल को दिखाया है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने नोबेल प्राइज़ विनर्स की। अमेरिकन हिस्ट्री में, अमेरिकन लिटरेचर में कौन कौन से ऐसे राइटर्स हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिले हैं। सबसे पहले है सिनक्लेयर लेविस, 1930 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। उसके बाद है यूजीन ओनेल, इनको मिला था 1936 में। देन है पर्ल्स एसबुक, इनको मिला था 1938 में। उसके बाद है टी.एस. इलियट, इनको 1948 में। विलियम फॉल्कनर को मिला था 1949 में। अर्नेस्ट हेमिंग्वे को मिला था 1954 में। जॉन स्टैनबर्ग को मिला था 1962 में। सॉल बेलो को मिला था 1976 में। और जैक बेसिविस को मिला था 1978 में। जोसेफ ब्रॉडस्के को मिला था 1987 में। और उसके बाद हैं टोनी मॉरिसन, इनको मिला था 1993 में। और बॉब डैलन है, इनको मिला था 2016 में। ये थी हमारी ओवरऑल अमेरिकन हिस्ट्री, अमेरिकन लिटरेचर की हिस्ट्री। अमेरिकन लिटरेचर किस तरह से डेवलप हुआ, क्योंकि अमेरिका भी एक टाइम पर कॉलोनी था। जब कॉलोनी कोई रह जाती है कंट्री, किसी भी कंट्री ने जब कॉलोनाइज किया होता है किसी कंट्री को, तो वो अपना कल्चर, अपनी राइटिंग स्टाइल, वो हमेशा दूसरे कल्चर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। तो अमेरिकन लिटरेचर पे ब्रिटिश लिटरेचर का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज वहाँ से आई थी। इस वजह से वहाँ के बहुत से राइटर्स आए, उन्होंने अपने कंट्री की ग्लोरिफिकेशन के लिए अमेरिका में आके लिखना शुरू कर दिया। तो ये थी हमारी हिस्ट्री। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।